दोस्तों नमस्कार। क्विक न्यूज के ताज़ा अपडेट में आपका स्वागत है। मनोज भारद्वाज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों कल जब मैं लैपटॉप पर अपना ट्विटर हैंडल खंगाल रहा था तो उसी में एक आरटीआई एक्टिविस्ट कुणाल शुक्ला का एक ट्वीट दिखाई दिया। कुणाल शुक्ला कहते हैं, मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 19 लाख ईवीएम मशीन गायब है। ध्यान देने वो योग्य बात यह है कि एक ईवीएम मशीन में 2000 वोट डाले जा सकते हैं। जरा गणित लगाइए, कितने लाख वोटों की गड़बड़ी हो सकती है। हाल ही में इस मामले को शाहरुख खान की फिल्म जवान में भी दिखाया गया है। याद करिए, यह मामला कर्नाटक विधानसभा में जोर शोर से उठा था। मैंने निर्वाचन आयोग में आरटीआई लगाकर पूछा 2019 से लेकर 2023 तक कितनी ईवीएम मशीन गायब है। वर्ष यह वह जानकारी उपलब्ध करवाई गई। कई दिनों तक घूमने के बाद जब जवाब आया तो फिर जवाब आया नील, एक भी ईवीएम मशीन गायब नहीं है। तो फिर झूठ कौन बोल रहा है? कर्नाटक विधानसभा या चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग, जो कि एक भाजपा का सहयोगी दल है। दोस्तों इसका मतलब यह नहीं कि क्विक न्यूज किसी भी तरह से ईवीएम मशीन पर कोई शक कर रहा है या शुभा कर रहा है, लेकिन पिछले दिनों जो चुनाव हुए थे उस चुनाव के बाद में कई बातें सामने आई, तो इससे ईवीएम पर जो वहम होना लाजमी है, ईवीएम पर शक होना लाजमी है। दोस्तों 5 राज्यों के चुनाव में 3 राज्य में कांग्रेस बुरी तरह से हार गई है, ये हम सभी जानते हैं। जबकि जितने भी एग्जिट पोल थे वो सब कांग्रेस की विजय बता रहे थे। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन तीनों राज्यों में बीजेपी को बहुत बड़ी जीत मिली है। बीजेपी को शुभकामनाएं जीत के लिए। लेकिन जो लेकिन इस चुनाव ने ईवीएम के भूत को फिर से जगा दिया है। ईवीएम का भूत फिर से जग उठा है। तो दोस्तों अब ईवीएम पर वहम होना इसलिए लाजमी है कि एक 200 में से मध्य प्रदेश में कुल 199 जो पोस्टल बैलेट थे उनमें 199 सीटों पर कांग्रेस आगे थी, और जैसे ही ईवीएम खुलने लगी तो सीटें मात्र 66 मिली। ईवीएम के वोट मतलब पोस्टल बैलेट से कांग्रेस जीत रही थी और ईवीएम के वोट आते ही कांग्रेस हारने लगी। दोस्तों ये तो बात हुई, ये एक पहलू हुआ, लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि कांग्रेस अपने मतों का दावा कर रही है। उसे मध्य प्रदेश में कुल वोट मिले 4,90,000 और बीजेपी को वोट मिले 4,81,000, मतलब 9,000 वोट, 9 लाख वोट, 9,000 वोट, 90,000 वोट बीजेपी से कांग्रेस को ज्यादा मिले। अब कांग्रेस को बीजेपी से वोट ज्यादा मिले तो ईवीएम पर वहम कहां रह जाता है, ईवीएम पर शक कहां रह जाता है। लेकिन दोस्तों पिछले दिनों जो कई बातें सामने आई है उसमें ये बात आज ये ईवीएम पर की बात पर होना जरूरी है। तो 16 मई 2012 को इंडियन एक्सप्रेस के मुख्य पृष्ठ पर एक समाचार छपा था और वो समाचार आपके स्क्रीन पर भी मौजूद है, पढ़िए। उस समाचार के अनुसार 2012 में भाजपा अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रही थी और आज भाजपा ईवीएम की पक्षधर है, किसी भी हालत में बैलेट पेपर से चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है। दोस्तों दूसरा समाचार ये है कि मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का कहना है कि उनके विधायकों के गांव में ही उनको वोट नहीं मिले। उनके एक विधायक उनके गांव में 50 वोट भी उनको नहीं मिले। वहीं दिग्विजय सिंह का कहना, पूर्व नेता कांग्रेसी नेता दिग्गज कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह का कहना है कि ईवीएम मशीन या कोई भी चिप वाली मशीन को हैक करना आसान होता है। दोस्तों हरिप्रसाद नाम के एक व्यक्ति ने ईवीएम पर अपनी ईवीएम को हैक करके बताया था और विपक्षी दलों ने उसकी बात को उजागर किया था, लेकिन भारतीय चुनाव आयोग उसकी बात सुनने को भी तैयार नहीं है और कल ही पता चला है कि हरिप्रसाद को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। दोस्तों मध्य प्रदेश के कुरुद विधानसभा में एक प्रत्याशी थे बसपा के लालचंद पटेल। लालचंद पटेल कहते हैं कि जिस वोटिंग बूथ के वो प्रत्याशी थे उस बूथ पर उन्हें एक भी वोट नहीं मिला, जबकि उनके खुद के परिवार के 6 वोट वहां पर मौजूद है।
वो कहते हैं कि मेरा खुद का वोट कहाँ गया, मेरा खुद का वोट, मैंने तो मुझे वोट दिया था वो भी नहीं मिला, और बाकी जो 5 वोट है वो भी उनको नहीं मिले। ये कई बातें हैं जिनसे भी ईवीएम पर वहम होना लाजमी है। भारतीय जनता इस पर अपना ऑब्जेक्शन जता रही है। एक बात और है दोस्तों कि ईवीएम का निर्माता जो देश है वो है जापान, और जापान ने कभी भी अपने देश में ईवीएम का उपयोग नहीं किया, न वो करना चाहती है। दूसरी बात, विश्व के कई देश हैं जिन्होंने ईवीएम को बैन कर रखा है। मसलन नीदरलैंड में पारदर्शिता की कमी की वजह से ईवीएम बैन है। इटली में वोटिंग की में गड़बड़ी का शक है तो वहाँ ईवीएम बैन है। आयरलैंड में 3 साल की रिसर्च के बाद ईवीएम को बैन कर दिया गया। इंग्लैंड और फ्रांस में कभी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया, और जर्मनी ने ईवीएम को असंवैधानिक करार दे दिया है, इसलिए वहाँ भी ईवीएम बैन है। तो दोस्तों, भारत में ही क्यों ईवीएम चालू रहती है? दोस्तों, अभी 5 दिसंबर के उज्जैन के दैनिक भास्कर के एक अंक की खबर आपकी स्क्रीन पर है। इस खबर के अनुसार पोस्टल बैलेट में कांग्रेस को 199 सीटों पर बढ़त थी, जबकि प्रदेश में पार्टी जीती सिर्फ 66 सीटों पर है। एक और ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है, इसमें 19 लाख एवं ईवीएम गायब थी। मतलब एक ईवीएम निर्माता ने जो मशीन चुनाव आयोग को भेजने के लिए तैयार की थी, उनमें से 19 लाख ईवीएम चुनाव आयोग के पास पहुंची ही नहीं, यानी 19 लाख ईवीएम गायब है, जिसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं है। इसके साथ ही आपकी स्क्रीन पर कुणाल शुक्ला का आरटीआई जो लगाई थी उन्होंने, उसका फोटो भी मौजूद है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा जनसत्ता की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ईवीएम और वीवीपैट में वोटों का तालमेल नहीं है। मतलब 2019 लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल किए गए वीवीपैट खराब पाए गए। लगभग 6.5 लाख ईवीएम खराब पाए गए। 2019 चुनाव से पहले 19 लाख ईवीएम गायब हुए थे। 2016 से 2018 तक देश में 19 लाख गायब हुए थे। ये खबर 2019 में पहली बार सामने आई थी। अंग्रेजी पत्रिका फ्रंट लाइन में मुंबई हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, उसके हवाले से यह खबर छपी थी। मुंबई के आरटीआई एक्टिविस्ट मनोरंजन राय ने 27 मार्च 2018 को मुंबई हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। इस याचिका में उन्होंने ईवीएम की खरीद के बारे में पूछा था। सुप्रीम कोर्ट के वकील नरेंद्र मिश्रा कहते हैं कि इस बार पिछले चुनावों में 15,000 शिकायतें मध्य प्रदेश के चुनाव आयुक्त के पोर्टल में दर्ज की गई है। वैसे दोस्तों, ईवीएम पर शक क्यों नहीं किया जाए? एक पेगासस नाम का सॉफ्टवेयर है, पूरा हिंदुस्तान जानता है, हम सभी लोग जानते हैं। पेगासस बहुत बड़ा केस हुआ था हिंदुस्तान के लिए। पेगासस को इजराइल से आयात किया गया था। तो पेगासस जो सॉफ्टवेयर है वो किसी भी मोबाइल में अप टू आईफोन में भी घुस के उसको हैक कर सकता है, उसके बारे में उसकी पूरी जासूसी कर सकता है। जब दोस्तों किसी भी कहीं दूर बैठे ईवीएम मोबाइल को भी जब हैक किया जा सकता है पेगासस द्वारा, तो फिर ईवीएम तो चीज ही क्या है दोस्तों। ईवीएम को भी आसानी से हैक किया जा सकता है। अगर कोई ये कहता है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता तो ये गलत बात होगी।